नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये चुनाव आज तक का बुलेटिन, जिसमें बंगाल की हर चुनावी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान आया है और इस बयान में भारत बंद को लेकर उन्होंने दिल्ली नोएडा बॉर्डर को बंद करने का ऐलान किया है। तो भारत बंद के दौरान वो दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर भी आंदोलन करेंगे। चिल्ला बॉर्डर के पास बंद करेंगे। 26 मार्च को बंद का ऐलान पहले ही किसान संयुक्त मोर्चा कर चुका है। इस दौरान ये एक और बड़ा बयान आ गया। अभी तक ये होता था कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर को नहीं बंद किया जाता था और लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होती थी। लेकिन ये अगर बयान आया है तो दिल्ली और नोएडा, क्योंकि लाखों लोग रोज आते जाते हैं दिल्ली नोएडा, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और अब चुनाव आज तक में बंगाल की खबर। सबसे पहले रैलियां, धुआंधार ताबड़तोड़ प्रचार, राजनीतिक वार, आरोप प्रत्यारोप, सब कुछ बंगाल में आज का दिन कुछ ऐसा ही है। ममता बनर्जी बांकुरा में रैली कर चुकी हैं तो योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह ने 3-3 रैलियां की हैं। ममता पर योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह ने जहां हमला बोला तो ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक पर निशाना साधा। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शिवे सर्वात्मसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धुआंधार रैलियों के साथ बंगाल में आज ममता बनाम बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं के बीच चुनावी घमासान मचा था। जय हिंद। लेकिन टक्कर योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी के बीच हुई। ममता बनर्जी ने जहां बांकुरा में बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी तो बंगाल में प्रचार के दूसरे दौर के लिए आए योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया के बलरामपुर में जय श्री राम का जयकारा लगाया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वहीं ममता ने बांकुरा में मंच से एक बार फिर से चंडी पाठ किया। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी। ये योगी आदित्यनाथ के उस हमले का जवाब था जिसे ममता के मंदिर मंदिर जाने और चंडी पाठ करने को लेकर निशाना साधा गया था। आज मैं देख रहा हूँ ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वात्मसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री साहा सदा नमोस्तुते। मागो सकलेर कल्याण करो। योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर गुंडा राज कायम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि 2 मई उसकी विदाई हो जाएगी। वहीं ममता बनर्जी ने नाम लिए बिना बीजेपी को बाहरी गुंडा करार दे दिया कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को कर सकता है करने दो, हम उसको कोई केयर नहीं करती हूँ। लेकिन एक बार जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मजदूर के बचाने के लिए उसका जिम्मेदारी हमारा ऊपर है। हम इसको करते जाएंगे। हम रेल नहीं बंद करने देंगे, हम बीएसएनएल बंद करने नहीं देंगे, हम एयर इंडिया बंद करने नहीं देंगे, हम सेल नहीं बंद करने देंगे, हम कोल नहीं बंद करने देंगे, हम बैंक नहीं बंद करने देंगे, हम इंश्योरेंस नहीं बंद करने देंगे। हमको लड़ाई जारी है।
योगी आदित्यनाथ ने जहां गौ तस्करी और बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाया, तो ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता में डेरा डाले रहने पर सवाल खड़े किए। यहाँ का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। पश्चिमी बंगाल में और खास तौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्रों में यहां के गरीबों का राशन अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग खा जाते हैं और यहां का गरीब देखता ही रह जाता, उसको सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज आपके सामने इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आई। आज के आबार इलेक्शन शुरू হয়েছে, ওদিকে হোম মিনিস্টারের ভাষণ শুরু হয়েছে। হোম মিনিস্টার দেশ চালাবে না হোম মিনিস্টার কলকাতায় বসে চক্রান্ত করছেন, কোথায় কাকে গ্রেফতার করা হবে, কোথায় কাকে মারা হবে, কোথায় এজেন্সিকে দিয়ে কার পেছনে লাগানো হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের ঘরে ঘরে রেড হচ্ছে, হোম সেক্রেটারি পর্যন্ত নোটিশ পাঠিয়েছে। এখন আমি ইলেকশন কমিশনকে দেখতে বলবো ইলেকশনের সময় কেন গভর্নমেন্ট অফিসারদের হ্যারাস করা হচ্ছে, কেন পলিটিক্যাল লোকেদের হ্যারাস করা হচ্ছে। बांकुरा में ममता की रैली खत्म हुई तो योगी आदित्यनाथ की रैली शुरू हो गई। पुरुलिया में योगी की रैली में भीड़ न होने को लेकर टीएमसी ने तस्वीरें जारी कर तंज किया। इसका जवाब भी योगी ने दे दिया। जब मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहाँ तो अभी सभा में भीड़ ही नहीं हो पाएगी, मैंने कहा चिंता मत करिए, मेरे पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी का बहादुर कार्यकर्ता सारे बंधनों को तोड़ करके सभा स्थल पर पहुंचेगा। बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने जहां 3 रैलियां की, वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 3 जनसभाओं में बीजेपी के जरिए मिशन बंगाल को आगे बढ़ाया। अनुपम मिश्र के साथ पौलमी साहा, बांकुरा, आज तक। मिशन बंगाल में खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए हैं। जेपी नड्डा ने बांकुरा के विष्णुपुर में रोड शो किया। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ममता बनर्जी को इन विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हराएगी। ममता का किला भेदने के लिए योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल के रण में उतरे। बांकुरा के विष्णुपुर में जेपी नड्डा ने रोड शो किया और लोगों की भारी भीड़ देखकर गदगद नजर आए। बांकुरा के विष्णुपुर में आज जेपी नड्डा बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं। हम सवाल करेंगे जेपी नड्डा सर से। नड्डा जी, आज आप यहाँ पे रोड शो कर रहे हो। बांकुरा में ममता बनर्जी भी रोड शो कर रही है, लेकिन आप इस ट्रक पे हो। ममता बनर्जी व्हील चेयर कैंपेन कर रही है। मुझे अपने कैंपेन पर पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता ने मन बना लिया है और ममता जी की टोलाबाजी, तुष्टीकरण और कटमनी कल्चर को नकारने का तय कर लिया है। सरे कल बीजेपी के समर्थकों ने आपके हेस्टिंग्स ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया कि तृणमूल से आए हुए कैंडिडेट को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। प्रजातंत्र पार्टी है, सब लोग डिसिप्लिन में करना और काम करना जानते हैं। सब मिलकर के ममता जी को चुनाव में शिकस्त देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। शोभन चैटर्जी ने रेजिग्नेशन डाल दिया, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हमारा परिवार है, सब लोगों को संभालना हमारा काम है, हम संभालेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने बिहार की मुश्किल लड़ाई में जीत दर्ज की थी। अब बंगाल में ममता से महासंग्राम है। ममता बीजेपी पर हमलावर है। ममता से लड़ाई आसान नहीं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जीत का पूरा भरोसा है। सूर्याग्नि रॉय, विष्णुपुर, बांकुरा, आज तक। छोटा सा ब्रेक के बाद
बीजेपी और टीएमसी का सीटों का दावा। देखते रहिए आज तक।